अपने साबिका अनवान कसीदा शहर आशोब को आगे बढ़ाते हुए, रिटन बाय मोहम्मद रफ़ी सौदा, उसको आगे बढ़ाते हुए आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। आप सभी तालिबात का मेरी क्लास में खैर मकदम है। अस्सलाम अलैकुम। तो अनवान फिर से दोहराएंगे। शहर आशोब, रिटन बाय मोहम्मद रफ़ी सौदा। आज डेट है 21 मई 2021। सफ़र नंबर है आपकी बुक पे 16263 अप टू 67। स्कूल अपना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। तो कल हमने किया क्या? कल हमने ये सारा किया। इसको फिर से नज़र दौड़ाएंगे इस पर। तो हमने किया, आप सामने मेरे कोई पीरो जवां है, ये आपको बीजी है, आपको ये बी, दिस वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, इसकी तशरी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, ये सारा आपको पीडीएफ फाइल भी भेजी है और आपको वीडियो क्लिप भी भेजी है। दिस वन ऑल्सो वी कंप्लीटेड दिस। सो उसके बाद ये है नीचे। हाँ, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ हमने कल छोड़ा था, यहाँ से हम आज इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कद्र। यहाँ है ये मुलाई अगर कीजिए। दिस वन इज़ 12th। ये शार है इनका, मोहम्मद रफ़ी सौदा का। मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कद्र, हूँ 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खां है। और माहज़र अखौन कल अब क्या बताऊं, यक्का सये दाल अदस वजह की 2 नान है। नान हो गया रोटी। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाए करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का। अगर हिंसदान है अब कीजिए इंसाफ की जिसकी हो औकात। बहुत पुराने तर्ज का उर्दू है। आप आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छटते ही तो शौरा का वो मतऊनी जुबां है। तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खेले मुरीदां गए वो बज़्म जहां। तो एक्चुअली क्या बात है जी, ये शहर आशोब है। ये कसीदा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। तो उन्होंने क्या किया है, गुर्बत, अफलास, बेकारी, बदहाली का नक्शा अपने ज़माने में जो दिल्ली का हाल था, तो उसको नहायत मुअस्सर इफ़ेक्टिव वे में उसका खींचा है नक्शा। तो क्या किया है शायर ने, उन्होंने मुख्तलिफ़ पेशों से जो वेरियस प्रोफेशंस उनके ज़माने के हैं, तो उनकी खस्ता हाली का नक्शा खींचा है। तो उन दिनों क्या था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो पहली जंग आज़ादी की नाकामी के बाद तो अंग्रेज़ों का जुल्म सितम बड़ा था। दिल्ली शहर जो आज भी उजड़ चुका है, तो उस टाइम भी उजड़ चुका था। जानी, माली, इक़्तिसादी और मुआशी लिहाज से दिल्ली के लोग यानी अहल दिल्ली की हालत अबतर हो गई थी। तो इस कसीदे में दिल्ली शहर की सौदा ने बर्बादी, उस शहर की बर्बादी की तस्वीर कशी की है। तो तमाम पेशों से वाबस्ता अफराद की बदहाली, बेकसी और कसम पुरसी का जिक्र किया है। तो उन्होंने इसमें लिखा है, हम आगे बढ़ते हुए ये पढ़ेंगे कि लोग ज़रिए मौज की तलाश में परेशानी और उलझनों के शिकार थे। सुकून व चैन या असली मकसद जो ज़िंदगी था वो सारा खो चुके थे वो। तो लोगों के आदात बिगड़ चुके थे, शरीफ लोग जलील हो गए थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी तशरीह करेंगे कि अगर वो कहते हैं कि ईरान के शहर इस्फान से चीज़ें लाते थे तो वो दक्कन में यानी कि साउथ में नहीं बिक जाती थी। तिजारत भी बहुत मुश्किल काम बन गया था, बेफ़ायदा बन गया था। और अगर लोग मस्जिद में भी जाके नमाज़ पढ़ते थे तो दिखावे की नमाज थी, तो उसमें भी वो किसी के लिए सोचते थे कि मुबारकबादी का कत्ता लिख दे जिससे वो 2 रुपए या 3 रुपए कमा सके। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ हैं ये मुलाई, यहाँ हमने छोड़ा था, कल इनाम अकराम से नवाजे। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कद्र, हूँ 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खां है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदे शहर आशोब के शार में फरमाते हैं, मुल्ला का भी शुअरा जैसा हाल है। यानी ये छमलन परान, सैरी छमलन परान। हाँ, अगर वो मसनवी के चंद अशार पढ़े तो एक दो रुपए मिल सकते हैं। मसनवी खान 1-2 रुपए कमा लेते हैं, जबकि मुल्ला के हाथ कुछ नहीं लगता। तो
सौदा इशार में कहते हैं कि इस ज़माने में एक मौलवी की कदर, यानी उसके ज़माने में, आज भी वैसी ही कदर है। तो इस वक्त जब कोई मसनवी यानी सुनाता है या पढ़ाता है, या ये ख़ुद सुनाता है या पढ़ाता है, तब इसे 2 रुपए की कोई 2 रुपए कोई दे देता है, वरना मौलवी की तरह आज कोई देखता भी नहीं, यानी उसकी कोई हैसियत और बुकत नहीं थी उस ज़माने में। और ये 13th है, और माहज़र अखौन, और माहज़र अखौन का अब क्या मैं बताऊं। यक हो गया 1, जैसे कि यक 2 से 4 5 6 7 8 9 10, ये पर्शियन में है। यक कासे दाल अदस व जौ की 2 नान है, यानी कि माहज़र हो गया मौजूदा खाना, जो कि युस छू विनकनस युस आज गरस मज खेन चन। अखौंद का अब मैं क्या बताऊं, यानी किस अखौंद हो गया उस्ताद। ऐसे वनान लक्चारस अखन सब ऐसे पई अच दाल ते पता आसान। तो ये अखौंद हो गया उस्ताद, दपान उस्ताद सुंद खेन चन क्या वनो बह वनान मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा अकिस उस्ताद सुंद खेन चन। तस छन पता अजकिस उस्तादस हसा डॉक्टर सिंद खुद ज़्यादा तनख्वाह, बेचुस आराम में आराम। और माहज़र अखौंद का अब मैं क्या बताऊं, यानी अकिस उस्ताद सुन मौजूदा खाना, माहज़र मौजूदा खाना, अखौंद क्या बताऊं, मैं क्या जिक्र करूं, मैं क्या बताऊं, क्या वन अम सुन दलील। या कासे दाल अदस, अख प्याल अख बवल छस मसुर दाल, बेचस वुश्किच 2 चोच। या कासे दाल अदस व जौ की 2 नान है। जौ हो गया वो जवार बाटा, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जौ की रोटी बाटे, जवार बाटे की रोटी नहीं, जौ की रोटी और बाजरे, यस बाजरे, जौ और बाजरा, सॉरी, जौ और बाजरा की रोटी। जौ की रोटी अलग है, बाजरे की रोटी अलग है। यहाँ कश्मीर में वो ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा तमल चच मकाई चच कनक चच खेवान, बेच ज़्यादा बाजरे की गिरद लवास खेवान। तो ये मस्तमन दोहन जौ की और बाजरे की रोटियां खाते थे। और माहज़र अखवंद का अब मैं क्या बताऊँ, क्या वनो तो अमिस उस्ताद सुंद अमिस मास्टर सुंद हाल। अख बवल मसुर दाल, बेचस आसान वुश्किच 2 चोच। आज वुचो उस्ताद सन्ज हालत, आज अमिस सारी खुद ज़्यादा तनख्वाह, आज अमिस आराम में आराम, घर बिहित 2 क्लास दिन, पत बाकी आराम में आराम। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदे शाहर आशोक के शहर में फरमाते, मैं क्या बताऊँ उस्ताद का हाल। दिन भर बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके दस्तरखान पर सिर्फ मसूर की दाल का 1 प्याला और जौ की रोटी होती हैं। एक और तशरीह है कि इस दौर में उस्ताद की हालत क्या है, बहुत बुरी है। क्यों, उसे मुश्किल से खाना खाने के लिए जौ की 2 रोटियां और मसूर की दाल का 1 प्याला 2 वक्त के लिए मैसर होता है, प्रोवाइड होता है। यानी उस्ताद की हैसियत या वक़्त सिर्फ मसूर की दाल के 2 प्याले और जौ की 2 रोटियों की हैं। बकौल उनके इल्म का नूर फैलाने वाले उसातिज़ा 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन 14th, आज थोड़ा ही करेंगे क्योंकि बड़ा लंबा खींचता है, कल भी ये खींचा, बड़ा लंबा खींचा। तो 14 है, दिन को तो वो बेचारा पढ़ाए करे लड़के, कौन, टीचर, मास्टर, उस्ताद। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाए करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का, अगर हिंसे दान है, यानी अगर ये जमा तफरीका सिस्तगान, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन आसिस्तगान, तो तेल क्या करे दोहस पढ़ना ये लड़के, चूँकि तिमन दोहन वन है ये तालिबात भी, मगर तिमन दोहन ज़्यादा लड़के पढ़ा। तो क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा शहर आशोक, कसीदे शहर आशोक के शार में फरमाते हैं, दिन भर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, रात भर वो अपने घर के अखराजात का हिसाब लगा, वो तो आज भी करते हैं हर कोई। इस तरह इसकी ज़िंदगी भी परेशानी में गुजरती हैं और रात को आराम करने के लिए वक्त भी इसे कहाँ मिलता है। तो आज मोबाइल है, उसी में इंसान सारा स्टोर, डिजिटल वर्ल्ड है, आज सारा स्टोर करके रखता है मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो उसके बाद कहते हैं सौदा कहते हैं, इस ज़माने में एक उस्ताद की हालत बहुत ख़राब है, यानी उसके ज़माने में वो बेचारा दिन को लड़कों को पढ़ाता है और रात के वक्त अपने घर के अखराजात लिखता है, मगर बशर्ते कि वो रियाजी दान हो गया, वो कुछ हिसाब जानता हो। रियाजी कहते हैं मैथ को, मैथमेटिक्स को, मैथमेटिशियन को कहते हैं रियाजी दान। तो 15th है, अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात,
اب کیجئے انصاف جس کی ہو یہ اوقات، اوقات ہو گیا حیثیت، وقت، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے؟ یعنی مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شہر آشوب کے شعر میں فرماتے ہیں اگر وہ آرام بھی کرنا چاہے تو ان حالات میں کہاں کر پائے گا، جس استاد کی حالت تو ان حالت میں کہاں کر پائے گی جس استاد کی حالت ایسی ہو اور سماج میں کوئی حیثیت نہ ہو اور آرام کرنے کے لیے وقت بھی نہ ہو۔ تو آج بالکل الٹا ہے، آج استاد کو آرام کے لیے وقت ہی وقت ہے اور پیسہ ہی پیسہ۔ تو سودا کہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، اب آپ ہی انصاف سے کام لیجئے، اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، لوگوں سے کہتے ہیں آپ ہی انصاف سے کام لیجئے، جس استاد کو قدر و منزلت ملنی چاہیے اس کو اب آرام کے لیے وقت بھی میسر نہیں ہو پاتا۔ 16 چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، فراغت ہو گیا خالی ٹائم، لیجر ٹائم، اور کیا بولیں گے اس کو، فرصت کے لمحات، تو چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو وہ شعراء کا وہ متعون زباں ہے۔ تو میں یہ رفیع سودا صاحب فرماتے ہیں قصیدہ میں کہ اس حالت میں اگر وہ پیر و مرشد اور صوفی بزرگ بننا چاہے، کون؟ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، کوئی بھی انسان اگر لیجر ٹائم میں، فرصت کے لمحات میں، خالی ٹائم میں وہ چاہے گا کہ میں شیخ ہی بنوں، جو اسی سے میں کچھ روپے پیسے کماؤں، تو اس پر فوراً شعراء حضرات طنز کرنے بیٹھتے ہیں۔ تو چھٹتے ہی کو فوراً بہر فراغت ہو گیا فرصت، متعون ہو گیا جس کو برا بلا کہا جائے، بے رے الف ہے یہاں الف چھوٹ گیا ہے۔ تو سودا اشار میں فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے تو شعراء حضرات حسد کی بنا پر اس پر طنز کے شعر لکھتے ہیں۔ وہ فرصت کے اوقات میں شیخ بن سکتا تھا جو بننا چاہتا ہو، لیکن وہ شاعروں کے تعنوں سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ یعنی اپیرتچی من یم فران تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، آج کل داڑھی نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں داڑھی دار بندے ہوا کرتے تھے، لمبی لمبی داڑھی والے، تو تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہیں، خیل ہو گیا گروہ یا مجمع یعنی کراؤڈ، CROUD شاید، ہاں۔ تو تحقیق ہوا عرس، یعنی اگر عرس کی، یہاں عرس ہے یہاں شین ہوا ہے تو آپ سین لکھیں گے، اگر عرس کی ان کو خبر لگی، یعنی مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں کہ جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ عرس ہے، فلاں جگہ کوئی محفل سجدج گئی ہے یا فلاں جگہ کوئی یہ فیسٹیول ہے، کچھ بھی ہے، تو جلد سجدج کر اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو عرس ہو گیا کسی ولی خدا کے وصال کا دن، خیل ہو گیا جماعت، گروہ یا مجمع، تو بزم ہوگی محفل۔ تو کیا کہتے ہیں سودا، مزید کہتے ہیں اسی میں، اور یہ مزید تشریح کی ہے، جب کسی جگہ کسی ولی اللہ کا عرس منایا جاتا ہے تو ایک مولوی صاحب داڑھی میں کنگھی کر کے، یعنی کافی سجدج کر کے اپنے مریدوں کی جماعت کے ہمراہ وہاں جاتا ہے اور عرس مناتا ہے۔ ہاں 18 ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، ڈولک ڈول، وجد ہو گیا ذوق و شوق کی حالت، جو ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے، کوئی رو دے، کوئی نعرہ زنا ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں کہ کہیں پر جب ڈولک بجتی ہیں تو سب پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہیں۔ آج کل بھی کوئی وہ گروہ ہوتا ہے، کوئی جماعت ہوتی ہیں، سر کو گول گول گھماتے ہیں تو کرتے ہیں اللہ اللہ، تو اسی کا یہ مصداق ہے۔ کہیں پر جب ڈولک بجتی ہیں تو سب پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہیں، کوئی پھر کودتا ہے، کوئی رو پڑتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عرس کی مجلس جب اپنے شباب پر ہوتی ہے تو ہر کسی پر وجد کا سما چھا جاتا ہے، کوئی گھومنے لگتا ہے، کوئی اچھلنے لگتا ہے، کوئی نعرے تکبیر کہتا ہے، غرض ہر انسان پر وجد کا سما چھا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا انسان ترس کھا کر ان وجدیوں کو چند سکے دے دے، یعنی کہ اس کی صورتحال بتاتا ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا۔
ان دنوں دلی کی کیا تھا، شہر آشوب کیا تھا، خستہ حال شہر تھا، فتنہ فساد والی جگہ تھی، پریشان حال جگہ، اس کی شہر کی تباہی، سارے معاملات درہم برہم تھے، شرفا یعنی شریف لوگ ذلیل خوار ہونے لگے تھے، لوگوں کے اطوار بگڑ گئے تھے. تو اس سب کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس قصیدے میں. دہلی شہر کی بربادی تباہی کا ذکر کیا ہے اس قصیدے میں، جس کو شہر آشوب کہتے ہیں. تو یہ 1857 کی جو وہ جنگ آزادی تھی، پہلی لڑائی، انگریزوں نے بھی تباہ کیا تھا اور خود لوگ بھی اچھے نہیں تھے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرزا محمد رفیع سودا نے، یہ پورا ہے، پورا نہیں ہے ابھی تھوڑی سے ہے، یہاں تک ہم نے پیج نمبر 163 162 یہ ہم سارا مکمل کر چکے ہیں. باقی اگلے دن. والسلام.